हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर गांव में रिंकी अपनी बुआ निर्मला के साथ रहती थी। रिंकी की बुआ निर्मला बहुत ही निर्दयी और जालिम थी। निर्मला रिंकी से पूरा दिन घर के काम करवाती है और उसके साथ आए दिन मारपीट करती रहती थी। यह बात कुछ 10 साल पुरानी है, जब एक बड़े सड़क हादसे में रिंकी ने अपने माता पिता को खो दिया। उस दिन के बाद रिंकी की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसकी बुआ फूफा उसको अपने साथ अपने घर ले आए थे। रिंकी के फूफा विनोद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। विनोद भी एक लालची और भूखा आदमी था। वह किसी भी तरह गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन, सुन रिंकी की बच्ची, पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है। चल जा बाहर जाकर पास वाले जंगल से कुछ फल लेकर आ। बुआ जी, कहीं आप उस भयानक जंगल की बात तो नहीं कर रही जहाँ गांव का एक भी आदमी जाने से डरता है और आज तक जो भी उस जंगल में गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया? हाँ, मैं उसी जंगल की बात कर रही हूँ। और यह इतनी बातें बनाना कहाँ से तू सीख गई है? वह जंगल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मुझे पता है ये सब तेरे ना जाने के बहाने हैं। चुपचाप जाती है यहाँ से या लगाऊं एक थप्पड़ गाल पर। रिंकी अपनी बुआ के डर से उस भूतिया जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिंकी चलते चलते गांव के बाहर आ जाती है और उसे वह जंगल दिखाई देता है। रिंकी आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि जब उस पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल दिखती है। रिंकी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और जल्दी से वहाँ से दुम दबाकर भागती है। रिंकी बिना देखे दौड़े जा रही थी कि तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। यह देख रिंकी को कुछ समझ नहीं आता कि वह आगे जाए या पीछे, और अंत में वहीं पर डरकर बैठ जाती है। शेर यह देखकर बहुत खुश होता है कि आज उसे बिना मेहनत किए एक शिकार मिल गया। शेर रिंकी के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी वह चुड़ैल रिंकी को बचा लेती है। चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी से उस शेर को भगा देती है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है प्यारी बेटी, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। लोगों ने फालतू में ही अफवाह फैला रखी है कि यह भूतिया जंगल है। यह सब जानकर भी कि जंगल में आना खतरे से खाली नहीं है, तुम इस जंगल में क्यों आए? दरअसल यह सब मेरी बुआ जी निर्मला की बदौलत है। वह हमेशा से चाहती है कि किसी न किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाए और आज उन्होंने मुझे यहाँ फल लाने के लिए भेजा था ताकि कोई जंगली जानवर आकर मेरे पर हमला कर दे और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बुआ जी को सबक सिखाने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ दूँ या उसे अंधा बहरा भी बना सकती हूँ। नहीं चुड़ैल जी, आप ये क्या कर रही हैं? बुआ जी तो मेरी माँ जैसी है। फिर क्या हुआ अगर वह मुझ पर अत्याचार करती है, परंतु अंत में 2 वक्त की रोटी तो मुझे वही देती है ना। अब मैं कभी भी उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। जो हो रहा है होने दो। चुड़ैल रिंकी की इतनी मीठी बोली सुनकर बहुत उदास होती है और वह मन ही मन रिंकी की मदद करने की सोचती है। तभी चुड़ैल रिंकी को अपनी जादुई छड़ी से वहाँ एक फलों की टोकरी प्रकट कर देती है। रिंकी फलों से भरी टोकरी देखकर बहुत खुश होती है। यह लो रिंकी, यह फलों की टोकरी तुम अपने घर ले जाओ। इससे तुम्हारी बुआ जी बहुत खुश होंगी और तुम्हें मारेंगे भी नहीं। रिंकी चुड़ैल का धन्यवाद देकर वह टोकरी वहाँ से ले जाती है। फलों से भरी टोकरी जब लेकर रिंकी अपने घर पहुँचती है तो उसकी बुआ कहती है, क्यों री, कहाँ पिक्चर देखने चली गई थी? तुझे फल लाने में इतनी देरी कैसे हो गई? जरूर तू अपनी सहेलियों के साथ खेलने निकल गई होगी। तुझे बाहर जाने का मौका दिया नहीं कि तूने पूरे गाँव सर पर उठाया। इतना कहकर निर्मला रिंकी के गाल पर एक चाटा जड़ देती है और उससे फलों की टोकरी ले लेती है। इतने सारे फल देखकर निर्मला के मन में लालच आ जाता है और वह सारे फल बाजार में बेचने के लिए जाती है। सभी फल इतने मीठे और रसीले थे कि चुटकियों में ही बिक गए। इससे निर्मला की अच्छी खासी कमाई हो गई। अब निर्मला लालच में आकर रोजाना रिंकी को उस भूतिया जंगल में फल के लिए भेजा करती थी। रोजाना जंगल आने से रिंकी और चुड़ैल के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और चुड़ैल रिंकी को अपनी जादुई शक्तियों से रोजाना फल दे दिया करती थी। अब निर्मला रोजाना बाजार जाकर वह फल बेचकर ढेरों रुपए कमाती और रोज रिंकी को ज्यादा फल लाने के लिए बोला करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रिंकी अपनी बुआ जी से कहती है, बुआ जी, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। मेरे सारे कपड़े पुराने और फट गए हैं, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। क्या फट गए हैं कपड़े? अभी पिछले साल ही तो दिए थे तुझे। मैंने अपनी प्यारी बेटी शीला के कपड़े दिए थे और तूने इतनी जल्दी फाड़ लिए। मेरे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, अभी उन्हीं को सिलकर काम चला। बुआ जी, मैं पहले ही उन्हें सिल चुकी हूँ और अब उनमें सिलने की कोई जगह नहीं बची। मैं एक लड़की हूँ और आपको समझना चाहिए कि लड़कियों को पूरे बदन ढकने वाले कपड़े होने चाहिए। और फिर मैं रोजाना आपको इतने सारे फल लाकर देती हूँ, उसके बदले आप मुझे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिला सकते। यह सुनकर निर्मला को बहुत गुस्सा आता है।
क्या बोली तू? दिन में थोड़े से फल क्या दे देती है तो तू मेरी माँ बनने लगी? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर निर्मला रिंकी की पिटाई कर देती है और उसे खूब मारती है। निकल जा मेरे घर से, और कोई जरूरत नहीं है दोबारा वापस आने की इस घर में। जब तक कुछ दिन रोटी नहीं मिलेगी सड़कों पर भीख मांगती फिरना। बेसहारा रिंकी रोते हुए अपनी बुआ जी का घर छोड़ देती है। रिंकी बहुत उदास थी और जंगल के पास जा रही थी, परंतु आज वह हमेशा की तरह अपनी सहेली डायना चुड़ैल के पास नहीं गई थी, बल्कि एक नदी किनारे बैठ गई। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है जो तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मैं अपनी बुआ जी के लिए पूरा दिन घर के काम करती और यहाँ बाग में आकर फल तोड़कर ले जाती हूँ, फिर भी बदले में मुझे नफरत ही क्यों मिलती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कोई प्यार से बोलने वाला चाहिए जो मुझे माँ बाप का प्यार दे सके। परंतु आज बहुत हुआ, मैं अभी इसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे देती हूँ और अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर रिंकी नदी में कूद जाती है। तभी वहाँ ऊपर से चुड़ैल गुजर रही होती है। वह रिंकी को नदी में डूबता हुआ देखकर तुरंत उसकी जान बचाने जाती है। यह क्या, मरने जा रही थी तुम? वह तो समय रहते मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो आज मेरी बहुत अच्छी सहेली मेरे हाथ से चली जाती। बताओ आखिर क्या हुआ है जो तुम आज मरने पर उतर आई? और फिर रिंकी सारी कहानी चुड़ैल को बताती है। आज वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी बुआ जी से अलग होना होगा। अब तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें यह जादुई केक घर देना चाहती हूँ। यह एक जादुई विशाल केक का घर है जो तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा। इस घर में रहने से तुम्हें सभी चीजें जादू से मिल जाएंगी। यह तुम्हें यहाँ से खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें देगा, पहनने के लिए कपड़े देगा, और जब कभी भी तुम अपने आप को अकेला समझो तो तुम भी इस लहंगे घर से बात कर सकती हो। चुड़ैल जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमेशा मेरी बहुत मदद की। इस जादुई घर के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। इसके बाद चुड़ैल और रिंकी दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर वह केक का घर काफी आलीशान और खूबसूरत होता है। रिंकी उस जादुई केक के घर से खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मांगती है। जादुई घर रिंकी को चुटकियों में टेस्टी टेस्टी केक और खाने की चीजें उपलब्ध कराता है। इस तरह रिंकी उस दिन चुड़ैल के साथ मिलकर अपना जन्मदिन हंसी खुशी से मनाती है और उस दिन के बाद रिंकी को जादुई केक घर की कोई कमी नहीं होती और वह खुशी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई मजेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।